हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखें, आज की पूजा वो पूजा से आरती साहब हो चुकी है दोस्तों। और ये हमारे नटखट से गाना है। ये देखें, आज मैंने इन्हें पीला ड्रेस पहनाया है। ये देखें, और बहुतों का क्वेश्चन था दोस्तों कि 30 तारीख को अगर शुरू है रक्षाबंधन दी तो हम लोग राखी कब बांधें। तो जो जैसे कि घर में है, जैसे जब हम सुबह रक्षाबंधन करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको नहा धोवा के और बिना खाए पिए हम पूजा पाठ करने के बाद उसी थाल में ले जाके अपने भाई को राखी बांधते हैं। ठीक है, तो इस नियम से होता है कि बिना खाए पिए रात में अगर है तो पूरा दिन उपवास तो नहीं रहेंगे। तो रात में राखी बांधना है, 9 बजे से शुरू हो रहा है, तो रात में तो उपवास रह करके नहीं बांधेगा क्योंकि पूरा दिन हो जाता है तो आदमी खा पी लेगा ही। ठीक है, तो उस हिसाब से जिनके घर में अगर इच्छा है तो आप रात में बांधे, नहीं तो अगर दूर जाना है तो आप सुबह से जा कर के संध्या के समय आप बांध सकते हैं। और अगर घर में है तो आप सुबह सुबह उठ के उस दिन सुबह उठें, साफ़ सफाई करने के बाद मंदिर की पूजा पाठ कर लें, स्नान कर लें, उसके बाद उसी थाल में अपने भाई को राखी बांध दें। तो ये भी हो सकता है। लेकिन कहीं दूर जाना है तो आप रात्रि के समय बांध सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये ऐसा होता है मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त है, तो उसमें हमें राखी बांधना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि खा पी के भी राखी बांध सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों, आप बांध सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ऐसा ही करें आप, जैसा सुविधा आपको लगता है। घर में है अगर तो सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे उठ के मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद आप पूजा पाठ कर ले पहले, क्योंकि हम तो भगवान को ही पहले राखी बांधते हैं, क्योंकि हमारे सबसे बड़े रक्षक तो वही होते हैं। दूसरे रक्षक हमारे माता पिता हैं। तो सिर्फ भाई को राखी क्यों बांधा जाएगा जो हमारी रक्षा करते हैं? क्योंकि दोस्तों ये रक्षा सूत्र है। तो रक्षा सूत्र का मतलब ये है कि जो भी हमसे बड़े हैं, जो हमारे रक्षक हैं, हमें उनको ये सूत्र बांधना चाहिए। सिर्फ स्पेशली भाई के लिए ही नहीं होता है। ठीक है, तो सही मायने में रक्षाबंधन यही है कि जो भी है, हमारे फौजी हैं, हमारे डॉक्टर हैं, तो सब लोग हमारी रक्षा करते हैं, तो हमें एक रक्षा सूत्र सबको बांधना चाहिए। और सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी को रक्षाबंधन बांधती हूँ, राखी, और राधा प्यारी को। उसके बाद फिर ये हमारे छोटे से लल्ला, क्योंकि मैंने इन्हें भाई रूप में ही पूजा करती हूँ इनका, तो इसलिए मैं सबसे पहले इनको राखी बांधती हूँ। उसके बाद फिर मैं भाई को राखी बांधती हूँ। और ये सबसे अच्छा चीज़ है कि आप पहले ठाकुर जी को बांध लें राखी सबकी तरफ से, और फिर वही राखी अपने भाई को बांधें, तो ज़्यादा ये अच्छा होता है। क्योंकि मैं वैसे ही करती हूँ, सबसे पहले ठाकुर जी को राखी बांधती हूँ, फिर वही भाई को मैं राखी बांधती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा सूत्र कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए आप एक धागा ही क्यों ना बांधें, बट आप इस ठाकुर जी को चढ़ाने के बाद बांधेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ऐसा ही करें। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि उसमें जो है था भगवान का आशीर्वाद होता है, तो ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। तो आप लोग देख लें कि आप राखी 30 तारीख को अगर सुविधा है तो रात में बांधना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप नहा धोवा लें, खाने के बाद नहा धोवा करके साफ़ सुथरा हो करके संध्या पूजन जो करते हैं आप, वो करने के बाद भगवान ठाकुर जी को राखी चढ़ा दें, सिर्फ चढ़ा दें। और फिर सुबह आप ये करें, मतलब जैसे कि होता है ना, मैं बताऊँ आपको, जैसे कि आपको इमरजेंसी है, ठीक है, तो ये राखी है, तो राखी है तो भगवान के यहाँ आपको रख देना है इस प्रकार से, और कहना है कि भगवान इस रक्षा सूत्र को हमें भाई को बांधना है इस समय, तो इसमें आप अपना आशीर्वाद दे दें, मैं बांध देती हूँ वो ठाकुर जी को चढ़ा करके, फिर आप बांध दें उसे। क्योंकि कहा जाता है कि इमरजेंसी में जो भी काम होता है दोस्तों, तो इमरजेंसी इसीलिए कहा जाता है उसे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका क्वेश्चन था उनको आंसर मिल गया होगा, और अच्छे से आप लोग संतुष्ट होकर के राखी बांधे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आप ये ध्यान रखें रक्षा सूत्र किनको किनको बांधना है। जो आपसे बड़े हैं, जो आपके रक्षक हैं, आप वो आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके फौजी भाई हो सकते हैं, आपके डॉक्टर हो सकते हैं ना। तो ये रक्षा सूत्र हर के लिए होना चाहिए। तो मेरी तरफ से एडवांस में ही हैप्पी रक्षाबंधन, और आप लोग अच्छे से मनाएं और इस चीज़ को ध्यान रखें।
और इसको बहुत अच्छे से और लोगों के पास भी शेयर करें, ठीक है। ये देखिए हमारे ठाकुर जी। और ये आज मैंने शिवलिंग का पूजा किया था दोस्तों, ये देखिए। और ये हमारा शिव मंदिर।